रही बीजेपी के बाद, बीजेपी यहाँ अपना चेहरा नहीं बना पाई। सच बात जी, बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस के पास तो वोटर ही नहीं है। चेहरा तो छोड़ दी, कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है। ग्राउंड कांग्रेस के मतदाता बचे नहीं, गिनती के बचे, कुछ पॉकेट, कुछ जिले, वहां कांग्रेस की स्थिति है। तो कांग्रेस का चेहरा तो छोड़ दीजिए, उनके तो वोटर ही नहीं बचे। जिस आत्मविश्वास के साथ कल तक हम पत्रकार आपस में ये बात कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव एनडीए के पक्ष में झुकता चला जा रहा है, लेकिन आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो तस्वीर बदलने वाली है। नमस्कार, मी अवकाश बोरसे, लोकमत.com मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। सध्या मी आहे बिहारची राजधानी पटना या शहरामध्ये आणि सध्या मी ज्या ठिकाणी उभा आहे त्याच ठिकाणी महागठबंधनची एक पत्रकार परिषद या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेली होती आणि महागठबंधनचा जो मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा आहे तो तेजस्वी यादव यांना जाहीर करण्यात आलं। एकूणच जे महागठबंधन विषयी या चर्चा होत्या त्या चर्चांना आता पूर्ण विराम मिळालेला आहे। नेमकं या पत्रकार परिषदेमध्ये काय झालं, बिहारचं राजकारण नेमकं कसं आहे, याच विषयावर बोलण्यासाठी माझ्यासोबत माझ्या लोकमत समूहाचे जे वरिष्ठ सहकारी आहेत विकास जी आहेत। विकास जी, स्वागत है आपका लोकमत। शुक्रिया। क्या बताएंगे आज की जो प्रेस वार्ता है उसके बारे में क्या बताएंगे? पहले तो आपका बिहार में, पटना में बहुत स्वागत है और आपके दर्शकों के लिए, मुझे मराठी नहीं आती लेकिन मुझे सुनने समझने में बड़ा मजा आता है, मैं समझ भी लेता हूँ। तो अगर आप सवाल मराठी में करेंगे तो मैं जवाब हिंदी में दे सकता हूँ, तो इसके लिए सॉरी भी। और ये तो आज की जो ये प्रेस वार्ता हुई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। जैसे अब देखिए, हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि आज 23 तारीख को हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं, 23 तारीख को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। 25 से लेकर के 28 तक यहाँ पे छठ पूजा शुरू हो जाएगी और बिहार में छठ पूजा वैसे ही है जैसे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव है। 4 दिनों के लिए बिहार थम जाता है, बिल्कुल 4-5 दिनों के लिए। तो ये देर से आए हैं, इनको बहुत पहले आना था, लेकिन कांग्रेस के साथ सीएम फेस की घोषणा को लेकर के बातें नहीं चल पा रही थी, सीट गठबंधन में दिक्कत हो रही थी। लेकिन ऐसा लगा आज, जब आपने भी सुना होगा, कि बहुत हद तक चीजें समेट ली गई हैं और तेजस्वी यादव सीएम फेस बना दिए गए हैं महागठबंधन के, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे और महागठबंधन ने एक चाल चली है कि एक डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट तो किया है, नाम नहीं बताया। तो इसका मतलब यह है कि वो ये कहना चाहते हैं कि बाकी जो भी जातियां हैं बिहार में जो अपने लिए प्रतिनिधित्व खोज रही हैं, वो कयास लगाएं कि भाई हो सकता है वो भूमिहार एक डिप्टी सीएम हो सकता है एक राजपूत डिप्टी सीएम हो सकता है वो पासवान जाति से हो सकता है, किसी भी जाति से हो सकता है। तो ये चूंकि अशोक गहलोत बहुत सीजन पॉलिटिशियन है कांग्रेस के, वो यहाँ पे आए हुए थे, उनके आने के बाद ही ये विवाद थमा है। तो कुल मिलाकर के मैं दो मतलब छोटे शब्दों में कहूं, छोटी लाइनों में कहूं तो आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन के लिए, महागठबंधन में जो पार्टियां हैं उनके लिए और उनके समर्थकों के लिए बहुत जरूरी था। खास तौर पे जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने पत्रकारों को संबोधित किया, जिस आत्मविश्वास के साथ कल तक हम पत्रकार आपस में ये बात कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव एनडीए के पक्ष में झुकता चला जा रहा है, लेकिन आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो तस्वीर बदलने वाली। लेकिन एनडीए के बारे में एक बहुत बड़ी बात गहलोत जी ने कही है, जो कही कि महाराष्ट्र में जो हुआ शिंदे साहब के साथ, वो बिहार में नीतीश कुमार के साथ हो सकता है। क्या हो सकता है? आप यानी उनका दबदबा भी नहीं है एनडीए में नीतीश कुमार का? मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो मैं रहने वाला तो बिहार का हूं ही, लेकिन मैं अभी 10 जिले घूम करके आया हूं बिहार से। और ये चुनाव नीतीश कुमार का है, ये चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर ही बीजेपी भी लड़ रही है और किसी का नाम नहीं चल रहा है यहाँ। मतलब जहां भी एनडीए को बढ़त है, मतलब नीतीश कुमार को बढ़त है। जो बात अशोक गहलोत कह रहे थे वो ये चल रहा है कि चूंकि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं दे रही, नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, तो ये कयासबाजी चल रही है कि जदयू के 2 नेता हैं, ललन सिंह और संजय झा, मेरे ख्याल से, मैं नाम सही से ले पा रहा हूं, इन दोनों पे ये आरोप लग रहा है कि इन्होंने जदयू को बीजेपी के पाले में डाल दिया है और तैयारी ये है कि चुनाव रिजल्ट आने के बाद नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जाएगा और जदयू पर और सरकार पर कब्जा की जाएगी। ये एक नैरेशन चल रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि अभी इस पर बात करना थोड़ा जल्दी है। भाई कांग्रेस है, उनका काम कहना है, वो चाहेंगे कि इस तरह का। अब तेजस्वी यादव को लीजिए, वो कह रहे थे कि उन्हें नीतीश कुमार की चिंता है कि भाई उनके साथ धोखा होने वाला है। तो ये सब इसलिए हो रहा है दोस्त, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर ही विधानसभा चुनाव 2025 लड़ा जा रहा है। नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, उनको नीतीश कुमार का नाम लेना पड़ता है, उनको नीतीश कुमार को अपने साथ लेना पड़ता है। और ये इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में बिहार की तस्वीर बदली है। ये मैं पत्रकार के नाते भी बहुत साफ साफ कह सकता हूँ।
आज यहाँ पे एक और बात है कि जो दो पार्टियां अपन राष्ट्रीय बोलते हैं, कांग्रेस और बीजेपी, उनके पास यहाँ पे कोई उम्मीदवार नहीं है सीएम पद के लिए, चेहरा नहीं है उनके पास, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस के पास तो वोटर ही नहीं है, चेहरा तो छोड़ दीजिए। कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है ग्राउंड पे। कांग्रेस के मतदाता बचे नहीं है, गिनती के बचे हैं, कुछ पॉकेट, कुछ जिले, वहां कांग्रेस की स्थिति है। तो कांग्रेस का चेहरा तो छोड़ दीजिए, उनके तो वोटर ही नहीं बचे। पहले तो उनको वोटर बचाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, नंबर एक। रही बीजेपी के बाद, बीजेपी यहां अपना चेहरा नहीं बना पाई, ये सच बात। सुशील मोदी, स्वर्गीय सुशील मोदी एक चेहरा हुआ करते थे, अब वो नहीं है इस दुनिया में। नीतीश कुमार के साथी थे, कॉलेज के दिनों से वो लोग साथ में थे। नीतीश कुमार सीएम थे, डिप्टी सीएम सुशील मोदी हुआ करते थे, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी चली 10 सालों तक बिहार में। उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्हें कैंसर हो गया और वो इस दुनिया से चले गए। तो वो एक चेहरा थे, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार एक चेहरा बने बिहार में, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव एक चेहरा पड़े क्रॉस द बिहार, उस तरीके से बीजेपी में कोई चेहरा नहीं है। और उसके पीछे एक वजह ये बनाई जाती है कि बीजेपी में बहुत गुटबाजी रही। अब ये इसलिए भी है, अब देखिए, दो नेशनल पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। ये बिहार बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करती हैं, ये दिल्ली की पॉलिटिक्स बिहार से चलाना चाहती है। इनको ज्यादा मतलब इस बात से होता है कि बिहार के जो 40 सांसद है उसमें से कितने हमारे लिए आ जाए, ताकि हम दिल्ली में सरकार अच्छे से बना ले। आरजेडी और जेडीयू को बिहार की पॉलिटिक्स ही करनी है, तो उनको तो चेहरा बनाना पड़ेगा यहाँ अपना। उनका चेहरा बना है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों बिहार से दिल्ली की राजनीति करती है, तो उन्होंने कभी यहाँ चेहरा बनाने पर फोकस नहीं किया। उनका था भाई हम किसी को बना देंगे। इंदिरा गांधी के समय जो कांग्रेस का बोलबाला था, तो यहाँ मतलब ताश के पत्ते की तरह सीएम बदले जाते थे कांग्रेस के 6-6 महीने। एक बात है, इंदिरा जी के समय जब आनी बानी लगी थी, तब उसके बाद में बिहार में जो कुछ बदलाव हुआ, उसके बाद में बिहार को पॉलिटिकल लेबोरेटरी कहा गया ने मराठी में अगर बात तो राजकारणाची प्रयोगशाळा असं म्हटलं गेलं, तो वो क्यों कहा गया? देखिए, पॉलिटिकल राजनीति, पॉलिटिकल प्रयोगशाला तो इसलिए भी इसको कहा जाता है कि वैशाली हमारे पास है, लोकतंत्र की जननी। वैशाली जहां से मैं आता हूं, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, वहां से लोकतंत्र शुरू हुआ। पहला प्रयोग लोकतंत्र का वहीं हुआ, एक तो ये वजह है। उसके बाद आप देखिए, महात्मा गांधी यहाँ आए। जब उनको अपने आंदोलन की शुरू करनी थी, तो वो निल्हों के आंदोलन से शुरू होता है, पश्चिम चंपारण से। उसके पहले आप जाएं तो मगध साम्राज्य और बाकी एक बड़ा लंबा इतिहास है बिहार का। पूरे देश पर यही पाटलिपुत्रा, अभी जो पटना है, वो पाटलिपुत्रा से शासन चलता था। तो लंबा इतिहास है। अगर आधुनिक काल में आप आए तो स्वतंत्रता की लड़ाई में बिहार का बड़ा हिस्सा रहा है। उसके बाद जब इंदिरा गांधी का शासन आया, इंदिरा गांधी पर निरंकुश होने का आरोप लगा, तो जेपी का आंदोलन पटना के इसी, जहां हम खड़े हैं, ये मौर्य होटल है, इसके बगल में गांधी मैदान है, जरूर जाइएगा, ऐतिहासिक गांधी मैदान है। यहीं से जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन शुरू कर दिया इंदिरा गांधी के खिलाफ। और उसी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के सब प्रोडक्ट हैं लालू प्रसाद यादव, स्वर्गीय रामविलास पासवान, स्वर्गीय सुशील मोदी, नीतीश कुमार, ये सब उसी प्रयोगशाला से निकले हुए लोग हैं। तो बिहार का एक मसला ये रहा कि हाँ, कुछ मामलों में हम पिछड़ गए। उद्योग के मामले में हम पिछड़ गए, रोजगार के मामले में हम पिछड़ गए, क्योंकि हम खेतीहर समाज हैं। हमारी आज भी बड़ी आबादी खेती करती है, तो हम उसमें पिछड़ गए, ये सही बात है। लेकिन राजनीतिक जागरूकता की जब बात आप करेंगे, तो आप बिहार में कहीं चले जाइए, पूरब, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, कहीं भी चले जाइए, जिधर मन करे, किसी से बात कर ली चौक पे, वो आपको बता देगा 5 बात। तो ये एक खासियत है बिहार की। तो बिहार राजनीति की प्रयोगशाला है, समझने के हिसाब से, जानने के हिसाब से। एक बात जो मैं आपके दर्शकों के लिए बताऊं, कि आज की तारीख में बिहार को जरूरत है एक ऐसे व्यक्ति की, जो नीतीश कुमार ने जहां तक बिहार को पहुंचाया है, उससे आगे वो बिहार के लिए। आज से 10 साल 15 साल पहले अगर आप आते बिहार में, तो आपको अच्छी सड़कें नहीं मिलती। अगर आप मौर्या लोग से बाहर जाते तो आपको बिजली नहीं मिलती। आज बिहार में बिजली यूपी के कौशाम्बी और गाजियाबाद से ज्यादा रह रही है। सड़कें शानदार हैं, आप कहीं चले जाइए, 200 किलोमीटर की यात्रा आप 2 घंटे में कर सकते हैं, आपने किया भी होगा। तो वो बदलाव है। अब जरूरत है कि यहां से आगे कौन बिहार को ले जाए। अब ये पूरी लड़ाई इसकी है, और जनता फिलहाल नीतीश कुमार के अलावा किसी पे भरोसा नहीं कर पा रही। दिस इज द फैक्ट। क्या लगता है आपको आज की प्रेस वार्ता के बाद तुमको कॉन्फिडेंट लगे महागठबंधन? मैं यही अभी हिंदी के अपने साथी से जब बात कर रहा था, तो मैं आपसे कह रहा था कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बात की है अपने नाम की घोषणा के बाद, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट लगे। युवा है, अभी पूरी राजनीति इनकी बची हुई है, 17 महीने सरकार चला चुके हैं।
तो उसको आधार बना के जिस तरीके से उन्होंने बिहार के विकास की बात कही है, और खास तौर पर उन्होंने एक बात कही है, चूंकि उनके परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है, उनके पिताजी पर कई मामले चल रहे हैं, इनके भी नाम है IRCTC घोटाला और बाकी चीजों में, तो इन्होंने एक खास चीज कही कि अगर तेजस्वी यादव की परछाई भी करप्शन करती है तो हम उस पर कार्रवाई करें। इस बिहार में करप्शन और पलायन कभी मुद्दा था नहीं। अगर आपने देखा होगा, सुना होगा, तो उन्होंने पलायन को भी नोटिस किया कि भाई हम यहाँ इतने कल कारखाने लगाएंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, पार्क लगाएंगे, किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ये सब अतिशयोक्ति में कही गई बातें हैं, लेकिन जहां तक कॉन्फिडेंट की बात करूं तो मुझे तेजस्वी यादव बहुत कॉन्फिडेंट लगे हैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से। और अब देखना ये होगा कि अब जो पहले फेज के वोटिंग में जो कुछ दिन बचे हुए हैं, उसमें तेजस्वी यादव कितने प्रभावशाली तरीके से ये कॉन्फिडेंस जनता तक लेकर के जाते हैं। अभी ये जो छोटी पार्टियां है, एक हमारे महाराष्ट्र के IPS है, एक्स IPS है शिवदीप लांडे, उन्होंने भी नई पार्टी जी। की है। प्रशांत किशोर जी भी जन स्वराज पार्टी से आ रहे हैं। क्या इन पार्टियों का किसी को फायदा होगा, नुकसान होगा, ऐसा कुछ हो सकता है? शिवदीप लांडे, अच्छा याद दिलाया आपने। जब शिवदीप लांडे पटना के SSP हुआ करते थे तो मैं पटना में एक मैगजीन के लिए फोटो जर्नलिज्म करता था, दिल्ली से प्रकाशित होती थी वो मैगजीन, और मैंने देखा है उनका क्रेज, जिस तरीके से वो काम करते थे, जिस तरीके से उनको लेकर के यहाँ के लोग पागल थे जब उनका ट्रांसफर हो गया था। लेकिन अब वो राजनीति में आए हैं, ये किसी को समझ नहीं आया। आप IPS अच्छे हैं, आप पुलिस अधिकारी अच्छे हैं, आपने अच्छा काम किया है, लेकिन आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, आपने अपनी पार्टी क्यों बना ली है, ये किसी को नहीं समझ में आया। उनका मूव किसी को नहीं समझ में आया, उन्होंने समझाने की कोशिश भी नहीं की है। उन्होंने कुछ जिले चुने हैं, वहां पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका बहुत बड़ा असर तो नहीं होगा। ठीक है, उनकी सीट पे कितना होगा ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं वहां नहीं गया हूं। जो दूसरा नाम आपने लिया प्रशांत किशोर का, प्रशांत किशोर बिहार इलेक्शन में सोशल मीडिया पे एक बड़ा मुद्दा है। अब सोशल मीडिया, इंटरनेट पे देखें तो प्रशांत किशोर की बातें, प्रशांत किशोर की रील, प्रशांत किशोर के वीडियो बहुत चर्चा बटोर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पे प्रशांत किशोर की उतनी मजबूत स्थिति अभी नहीं है। बहुत से लोग गांव में उनको जानते तक नहीं है। जो जानते हैं वो ये कहते हैं कि इस बार भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अभी आए हैं, 5 साल और रुके तब भरोसा करेंगे। तो चूंकि ये बिहार की जनता है, ये जल्दी भरोसा नहीं, क्योंकि इतना अभाव देखा है ना हमने, इतना अभाव देखा है ना कि हमें जल्दी किसी पे भरोसा नहीं होता। हम समय लगाते हैं भरोसा करने में। यहाँ की जनता समय लगाती है भरोसा। आप आएंगे, अभी तुरंत हिलना मिलना चाहेंगे, बिहार का आदमी साइड हो जाएगा, वो 10 मिनट लेगा, देखेगा आपको, समझेगा, फिर आपसे हिलेगा मिलेगा। सेम प्रशांत किशोर के साथ हो रहा है। अभी 3 साल हुए उनको आए हुए, अभी जनता यहाँ की उनको इस चुनाव में कह रही है कि आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपके मुद्दे अच्छे हैं, आपको हमारा समर्थन अभी इतना ही है, आप 5 साल और बने रहिए, तो अगले चुनाव में हम आपके लिए सोचेंगे। एकूणच बिहारचं जे राजकारण आहे ते प्रचंड तापलेलं आहे आणि या घडीला जे एक्झिट पोल आलेले आहेत त्यामध्ये NDA विरुद्ध महागठबंधन अशी ही थेट लढाई होणार आहे। आपण वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर या ठिकाणी जाणून घेऊया बिहारमधलं राजकारण नेमकं कसं आहे। तुर्तास इथेच थांबूया। अवकाश बोरसे, लोकमत.com, पटना।